हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमने पिछले वीडियो में सेल थियरी के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग इस वीडियो में सेल साइज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो जो सेल साइज होती है ना, उसमें ग्रेट वेरिएशन पाया जाता है। ठीक है, बहुत अंतर पाया जाता है। ठीक, जैसे इसमें अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अलग अलग सेल साइज रहती है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया की जो सेल साइज होती है वो कितनी होती है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं माइकोप्लाज्मा, जिसको कहते हैं PPLO। ठीक है, इसकी साइज़ कितनी होती है? 0.3 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, और ये क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। ठीक है, यानी सबसे छोटी सेल्स की अगर बात की जाए तो सबसे छोटी सेल्स क्या है? माइकोप्लाज्मा है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक, अब सबसे बड़ी सेल्स कौन सी होती है? तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ना, वो सबसे बड़ा सेल होता है। इसका जो साइज होता है 135 इंटू 175 के बीच में होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा लंबा होता है, बड़ा होता है। ठीक, अब आते हैं जो ह्यूमन की आरबीसीज होती है। हालांकि इसको हम फिजियोलॉजी में कवर करेंगे, लेकिन अभी अगर डिस्कशन किया जाए तो जो ह्यूमन की आरबीसीज होती है उसका जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, और जो ह्यूमन की नर्व सेल्स होती है, ठीक है, वो 90 सेंटीमीटर के आसपास की होती है। 90 सेंटीमीटर के आसपास की होती है। और ये जो नर्व सेल्स होती है ये लॉन्गेस्ट सेल्स कहा जाता है इसको। ठीक है, यानी लॉन्गेस्ट क्या है? ह्यूमन की जो नर्व सेल्स होती है वो लॉन्गेस्ट सेल है। स्मॉलेस्ट सेल क्या है? माइकोप्लाज्मा, जिसको PPLO कहा जाता है, 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, उसके बाद एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया? लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, ये तीनों सेल्स के बारे में आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब आते हैं सेल्स के बारे में, सेल शेप के बारे में। तो सेल शेप जो होता है वो भी उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है। बहुत सारी सेल्स हैं। जैसे सेल्स जो होती है वो डिस्क शेप के फॉर्म में भी पाई जाती है, कॉलमनर फॉर्म में भी पाई जाती है, क्यूबॉइडल फॉर्म में भी पाई जाती है, पॉलीगोनल फॉर्म में भी पाई जाती है, और उसके बाद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में भी पाई जाती है सेल। और सेल जो है इरेगुलर शेप में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? ये सेल शेप होते हैं। इसको जब हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो इसके बारे में अच्छे से स्टडी किया जाएगा। तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? नर्व सेल्स होती है, लगभग 90 सेंटीमीटर की। ठीक है, उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा या PPLO। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? एक ऑफ ऑस्टिस की होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और दोस्तों कुछ आज नॉलेज आपको दे दें हम, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे देखिए, जो सेल होती है वो स्मॉलर साइज़ की होती है, ये तो आपको पता है। ठीक है, लेकिन अगर देखिए सेल में दो टर्म अगर देखा जाए, जैसे देखिए अगर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो अगर ज़्यादा रहेगा सेल्स के अंदर, ठीक है, अगर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो ज़्यादा रहेगा सेल्स के अंदर, तो वो सेल्स क्या करेगी? वो सेल्स जो है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ना, उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करेगी। ठीक है, अगर उसी जगह पे देखा जाए सेल्स की जो है वो अगर सरफेस वॉल्यूम एरिया जो है अगर क्या है? ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी? वो मटेरियल का एक्सचेंज बहुत अच्छा करेगी, इंक्रीज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो ये दोनों टर्म आप लोग याद रखोगे और उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।